तो बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर 5 जो कि जब पढ़ के हमें उसका कुछ नोट्स और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देखे हुए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जीभ अपना पोषण कैसे करती है, यानी कि जीभ जो है वो अपना पोषण कैसे करती है। देखेंगे अमीबा। अमीबा का एक सरल प्रतिसंपोषी जीव है, यानी कि अमीबा का एक सरल परिपोषी संपोषी जीव है। यह एक मृदुजल एक कोशिकाई तथा अनिर्देशक आकार का परिणाम है। इसका आकार कुटीपद के बनाने और बिगाड़ने के कारण बदलता रहता है। यह कुटीपद की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। आप देखेंगे हम लोग आगे पॉइंट 6 नंबर पॉइंट। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रह तथा वो पाचन तथा बाहीकरण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। अमीबा में अपने भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निष्कर्ष स्थान नहीं होता है। आप हम देखेंगे अमीबा अपना पोषण कैसे करती है, यानी कि जो अमीबा है वो अपना पोषण कैसे करती है। तो देखेंगे अमीबा एक कोशिकाई जीव। अमीबा जो है क्या है, एक कोशिकाई जीव है। एक कोशिकाई जीव है। अमीबा अपना भोजन है एंटोसीडीस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, यानी कि अमीबा जो है अपना भोजन एंटोसीडीस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली रचेरा होती है, यानी कि अमीबा जो है उसकी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है वो रचेरा होती है, जिसका सहायक से यह भोजन के कण के आग्रह कर रहते हैं, जो भोजन के कण को आग्रह कर रहते हैं। जब भोज्य पदार्थ अमीबा के संपर्क में आती है, जब जो भोज्य पदार्थ अमीबा के संपर्क में आती है तो वह ऐसे चारों ओर से अपना कुटपाद से घेर आते हैं। तो अपना चारों ओर से जो है कुटपाद से घेर आते हैं। यह एक प्यायनुमा रचना होती है, एक प्यायनुमा रचना होती है जिसे खाद्य रक्तिका या खाद्य राजधानी कहते हैं, जिसे खाद्य रक्तिका या खाद्य राजधानी कहते हैं। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा खाद्य राजधानी में होती है। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा जो है खाद्य राजधानी में होती है। पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव द्वारा अवशोषित कर दिए जाती है, यानी कि पाचक भोजन जो है निकटतम कोशिका द्रव द्वारा अवशोषित कर जाती है तथा जिसका पाचन नहीं होता है, यानी कि जिसका पाचन नहीं होता है वह खाद्य रेक्तिका के माध्यम से बाहर निकल जाती है। और यानी कि जिसका पाचन नहीं हो पाता है वो रेक्तिका के माध्यम से आगे निकल जाती है। आप देखेंगे हम लोग पैरामीशियम। पैरामीशियम यह एक समभोजी एक कोशिकाई जीव, यानी कि पैरामीशियम जो है समभोजी एक कोशिकाई जीव है। अमीबा की भांति परिणाम स्वरूप की मृदुजैव प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित होती है। इसका शरीर में प्रजनन अंग से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रह के एक निश्चित स्थान से होता है। यह जो कोशिका मुख्य या सोटोपोसम कहा जाता है, यानी कि कोशिका मुख्य या सोटोपोषण कहता है। आप देखिए पैरामीशियम में पोषण तो देखते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकाई जीव है। पैरामीशियम जो है वो भी क्या है, कोशिकाई जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार का होता है। इसकी कोशिका का एक जो है निश्चित आकार का होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, यानी कि भोजन जो है कोई विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पर्याय की गति द्वारा पहुंचती है, यानी कि इस स्थान तक पर्याय गति द्वारा पहुंचती है जो कोशिका की पूरी सतह को ढक देती है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढक देती है। आप देखेंगे मनुष्य में पोषण प्रक्रिया के चरण है, यानी कि मनुष्य में जो पोषण प्रक्रिया के चरण तो देखते हैं संपूर्ण पोषी प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। संपूर्ण पोषी प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित चरण होते हैं: अंतर्ग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बाह्य छेपी। तो इतना होता है। कितना होता है? 1 2 3 4 5 होता है। आप देखेंगे अंतर्ग्रह। अंतर्ग्रह किसे कहते हैं वो देखेंगे हम लोग।
अंतर्गत मुख्य द्वारा आहार के भित्ति से जाना अंतर्गत कहते हैं, यानी कि मुख्य द्वारा आहार की भित्ति के अंदर जाना अंतर्गत कहता है। पोषण प्रक्रिया में जो आहार हम खाते हैं, पोषण प्रक्रिया में जो आहार हम खाते हैं वह जटिल रूप में होती है। वह क्या होती है? जटिल रूप में होती है। हमारे शरीर की कोशिका इसका जो का त्यों उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि हमारी कोशिका में जो इसका जो है जो का त्यों उपयोग नहीं कर सकते हैं। पाचन जटिल आहार पदार्थ का छोटी छोटी इकाई में टूटकर इस प्रकार परिवर्तन होना कि वे कोशिका द्वारा अवशोषित हो सकते हैं। पाचन कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं? जटिल आहार पदार्थ के छोटे छोटे इकाई में टूटकर इस प्रकार परिवर्तित होना कि कोशिका द्वारा अवशोषित हो सकते हैं। पाचन कहता है। आहार का पाचन मुख्य में भी आरंभ हो जाता है, यानी कि आहार का जो पाचन मुख्य में भी आरंभ हो जाता है और छोटी आंत में भी पूरा होता है। छोटी आंत में भी पूरा होता है। आप देखेंगे मुख्य क्या है? मुख्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट जैसे इष्ट विखंडित होने पर पायजित हो जाते हैं। मुख्य में ग्रंथि से एक निकलता है। ग्रंथि से एक निकलता है जिस या कहते हैं, जिसे ऐसा या कहते हैं। राय में एक एंजाइम होते हैं। राय में जो एक एंजाइम होता है, एंजाइम भोजन में मिलकर सटचाई को सुवेग में परिवर्तन करता है। यह खाने को मुलायम कर देता है। खाने को जो है मुलायम कर देता है, जिससे इसका निगरान सरल हो जाता है। जिससे इसका जो है निगरान सरल होता है। आगे गायिका क्या है? आहार नाल के इस भाग में पाचन नहीं होता। आहार नाल के जो है इस भाग में पाचन नहीं थे। गायिका यह भोजन नाली के द्वारा की पेशियों के क्रांतिवत फैलने व सिकुड़ने से खाना आमाशय में घोके जाता है, यानी कि घोके जाता है। पेशियों के फैलने व सिकुड़ने की गति को क्रमाकुंचन कहते हैं। गति या क्रमाकुंचन कहते हैं, जिसके कारण भोजन आहार नली में आगे की तरफ खिला सकता है, यानी कि आगे की तरफ खिला सकता है। देखेंगे आमाशय कुछ अन्य पोषी अंग है। आमाशय जो है कुछ अन्य पोषी अंग है। इसका भित्तियों में मौजूद जठोर ग्रंथि से जठोर रस निकालता है, यानी कि इसका जो है इसके भित्ति में जो जठोर ग्रंथि मौजूद होती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम पेरोमिजोन तथा फ्योइम होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एंजाइम जो फ्योमेसी होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेरिसिनेज को केयासी कहते हैं तथा जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। जो जीवाणुओं को जो है नष्ट करते हैं। पेरिसिनेज के असर होकर पेरिसेज में बदलता है। एंजाइम पेरिसेज पोटेशियम के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें पोटेशन कहते हैं, में बदल देते हैं। सामान्य परिस्थानों में स्वयं आमाशय के आंतरिक स्तर की आम्ल से रक्षा करता है। इसी के साथ जो है हम लोग का पाठ 3 होता है कंप्लीट है। जब प्रोग्राम का नोट्स हो साथ ही क्वेश्चन सभी प्राइवेट यानी कि दिया जा रहा है आप को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 7061894869। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।